अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और इंतहाई संजीदा और नाजुक मौजू है और मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप इस वीडियो को एक बहन के भाई, एक वालिदा के बेटे, एक बीवी के शोहर, एक बेटी के बाप, जो भी आपकी हैसियत है उस हैसियत से आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। फिर उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल पर आप अपने ख्यालात से मुझे आगाह कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब मैंने जिस तरह आपसे कहा कि दरख्वास्त की कि इस वीडियो को आपने एक वालिदा का बेटा, बीवी का शोहर, बहन का भाई और बेटी का वालिद होने के नाते से कोई ना कोई तो रिश्ता आपका होगा। जाहिर है आप एक वालिदा के बेटे होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, अगर शादीशुदा नहीं भी है, और अगर शादीशुदा हैं और साहिब औलाद है तो मुमकिन है आप किसी बेटी के वालिद भी हों। जो भी है, आप ज़रा इस नाजुक मौजू पर इजहार ख्याल करने से पहले मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी कोशिश होगी कि इखलाक और तहजीब का दामन हाथ से ना छूटे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि कोई खातून किसी हाकिम वक्त के पास अपनी फरियाद लेकर जाए कि उसके साथ कोई ज़्यादती हो गई है, किसी आला ओहदेदार के पास अपनी फरियाद लेकर जाए, किसी पुलिस ऑफिसर के पास फरियाद लेकर जाए कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई है, चाहे वो जिनसी ज़्यादती हो, किसी भी किस्म की ज़्यादती हो खातून के साथ, और वो अपनी दाद रसी के लिए वहाँ पर जाए और उस खातून को ढाल बनाकर उल्टा उसको ब्लैकमेल किया जाए, हालांकि वो विक्टिम है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि माजी में इस्लामी जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, इंक्लूडिंग रियासत मदीना जिसकी मिसालें दी जाती हैं, वहाँ पर कोई खातून हाकिम वक्त या खलीफा वक्त के पास जाए कि मेरे साथ फलां शख्स ने ज़्यादती की है या ज़्यादती करने की कोशिश की है, और वो खलीफा वक्त या हाकिम वक्त उल्टा उस खातून को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वो शख्स जो ज़्यादती का मुर्तकिब हुआ है उसको ब्लैकमेल करे, उसका साथ दे, उसको अपने हक में इस्तेमाल करे। ऐसा किसी इस्लामी मुआशरे में हो सकता है? या आप यूँ कह लें कि किसी खातून के साथ रेप हो गया, किसी बच्ची के साथ। पाकिस्तान में आए रोज़ हर दिन ये वाक़यात होते हैं। कुछ वाक़यात रिपोर्ट किए जाते हैं, कुछ अपनी इज़्ज़त की खातिर छुपा लिए जाते हैं। लेकिन आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी खातून के साथ जिनसी ज़्यादती हो जाती है और वो किसी थाने में या किसी हुक्मरान के पास अपनी शिकायत लेकर जाती है, इस आस पर, इस उम्मीद पर कि उसको इंसाफ मिलेगा, लेकिन उल्टा उसी खातून को मूरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है या ठहरा दिया जाए, जिसको हम ब्लेमिंग द विक्टिम भी कह सकते हैं। यानी जो मुतासरा खातून है उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा दो कि तुम फलां वक्त अपने घर से क्यों निकली थी। वो आपको याद होगा, वो लाहौर में मोटरवे पर एक वाक़या हुआ था, तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि ये खातून रात को सड़क पर क्या कर रही थी गाड़ी में अकेले अपने बच्चों के साथ। तो ये जो है वो एक हमारा अलमिया है हमारे मुआशरे का। अब ये सारी तफहीद बांधने का मकसद ये है कि एक खातून ने हाल ही में ये दावा किया है, इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपनी कुछ वीडियोस जो उसने बनाई थी अपनी इज़्ज़त के बचाव के लिए, वो जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के हवाले की, तो बजाय इसके कि वो इनको इंसाफ दिलाते, उल्टा उनकी वीडियोस को इस्तेमाल किया गया चेयरमैन नैब, साबिक़ चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करने के लिए। तो मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या इस खातून को हमारे इस माशरे में, जिसको हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहते हैं, मर्दों का होल्ड है, ग्रिप है इस माशरे में,
क्या उसको इंसाफ मिलेगा? इस खातून का इंटरव्यू आए हुए 4-5 दिन गुजर चुके हैं। क्या कौमी असम्बली में किसी खातून रुकने कौमी असम्बली ने इस पर कोई आवाज़ उठाई? क्या इंसानी हुकूक की कोई तंजीम इस पर बोली? अगर अपोजिशन ये बात उठाएगी, मौजूदा हुकूमत ये बात उठाएगी, तो PTI वाले ये कहेंगे कि जी देखें इस खातून को ये हुकूमत जो है वो इस्तेमाल कर रही है, या ये खातून हुकूमत के हाथों इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ पर मामला ये है कि एक तरफ आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक साबिक जज है, नैब का साबिक चेयरमैन है। अब जाहिर है वो बासर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करना आला अदलिया का काम है। लेकिन क्या आला अदलिया इस तरह की कोई कार्रवाई अज खुद करेगी? कर तो सकती है अगर चाहे तो। मैं इसमें जजेस को कतई किसी किस्म के हवाले से मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। दूसरी जानब आप देखें तो ग्रेड 22 का एक ब्यूरोक्रेट है, जो कि उस वक्त के वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, आजम खान, और वो आज भी सर्विस में है। हुकूमत पाकिस्तान अब शायद वर्ल्ड बैंक के सुपुर्द कर दी गई हैं उनकी खिदमात। और तीसरा फरीक है इसमें, वो है उस वक्त का वजीर आजम, मुल्क का हुक्मरान। चौथी फरीक है एक मुतासरा खातून, जिसकी बात पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। अगर वो झूठ बोल रही है, उसके पास जो मवाद है उसका फोरेंसिक करवाया जाए। वो अदालत, वो कह रही है 3 साल से वो अदालत के दरवाजे खटखटा कर अपना सर अदालतों के दरवाजे पर मार मार कर वो थक चुकी है। अब जब मैंने आपसे ये कहा था कि आप एक वालदा के बेटे, एक बीवी के शोहर, एक बच्ची के बाप या एक बहन के भाई हो के ये सोचें कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन आपकी वालदा, आपकी बेगम, अहलिया, बहन या बेटी के साथ इस तरह का वाक़या पेश आता, तो आपके जज्बात क्या होते हैं? उसकी इज्जत उछाली जाती, उसकी वीडियोस टेलीविज़न, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर वायरल की जाती, तो आपकी कैफियत क्या होती? अगर आप में गैरत है तो आप यकीनन आप ये कहते हैं कि शायद मैं अपने जिस्म के साथ कोई बारूदी मवाद बांध के उस जगह जाके फट जाऊं जहां पर मेरी वालिदा, बेगम, बहन या बेटी के साथ ये ज्यादती की गई है या जिन्होंने की है। तो माशरे में इन्हीं नाहमवारियों की वजह से, इंसाफ ना मिलने की वजह से लोग फिर जुराइम की तरफ जाते हैं। जब किसी ख़ानदान में कोई शख्स कत्ल हो जाता है, उसको 10-10 साल तक इंसाफ नहीं मिलता, वो वकीलों की फीसें भर भर के, अदालतों की पेशियां भुगत के थक जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर वो कानून को अपने हाथ में लेकर बदला लेता है और उस ख़ानदान के 1 या 2 अफराद को कत्ल कर देता है, और ये सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली कोई बेगुनाह इंसान पकड़ा जाता है, पुलिस उस पर तशद्दुद करती है, तो वो रिएक्शनरी तौर पर, रद्द अमल के तौर पर एक मुजरिम बन जाता है, इंतकाम की आग में जल के। तो ये सारा मामला आपके सामने रखने का मकसद किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं, एक ही मकसद है, इस सारे मामले की बाकायदा इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, तहकीकात कराई जाए, इसका जो वीडियो का जो मवाद है उसका फोरेंसिक करवाया जाए, पूछा जाए साबिक वजीर आजम से कि जनाब ये खातून ये इल्ज़ाम लगा रही है, आपने ये अमल किया है। पूछा जाए साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम, उनसे, आजम खान से, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी जजों पर इल्ज़ामात लगे और फिर कोई जज किस हालत में मुर्दा पाया गया, कोई किस हालत में मुर्दा पाया गया। जजों की वीडियोज़ आई, ऑडियोज़ आई, टेलीफोन कॉलें टेप होके, कोई भी नहीं, वक्ती तौर पर इकबाल आता है, शोर उठता है, लेकिन उसके बाद सब खामोश, एज इफ कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं समझता हूँ ये हमारे माशरे का अलमिया है। जब तक हम मुतासरा विक्टिम खवातीन को इंसाफ नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा ज़्यादा देर तक बतौर माशरा, बतौर मुल्क तो शायद कायम रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन बतौर माशरा जो है वो अपनी फैब्रिक जो है वो उसको खो रहा है। जो माशरती अक़दार हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। जिस माशरे में एक मजलूम औरत को इंसाफ लेने के लिए, और वो ख़ुद भी वकील हो, दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, और हमारी आला अदलिया छोटी छोटी बातों पर आज खुद नोटिस ले ले,
तो वो कहते हैं, हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का मुआशरा जो है वो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जुल्म का मुआशरा या जुल्म की हुकूमत ज़िंदा नहीं रह सकती। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।